हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कोडिंग डिकोडिंग सीख रहे हैं तो कोडिंग डिकोडिंग में हम आगे की सवालों को भी देखते हैं। ठीक है, इसके पहले 2 क्लासेस हो चुकी हैं। जो उस वीडियो को नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहां से जाकर वो क्लासेस देख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हम रीजनिंग के सभी टाइप को हम सवालों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, जितने भी टाइप होती हैं सारे टाइप के, क्योंकि एग्जाम में जो भी क्वेश्चन इससे आए वो छूटे ना एक भी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट सवाल पे हम चलते हैं। चलिए देखते हैं। जैसे सवाल यहां पे दिया गया है, एक दिया गया कोड, ठीक, और उसमें अगला कोड पूछ रहा है। तो जैसे देखिए, जब कभी भी सवाल आप लगाते हैं तो सवाल देखते ही तुरंत सॉल्व नहीं करना है। पहले हमें देखना है कि सवाल किस टाइप का है। ठीक है, जिस टाइप का सवाल होगा उसी के अनुसार लगाएंगे। प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको देखकर सवाल लग जाएगा। ठीक है, तो जैसे देखिए, अब यहां पे आपको नंबर दिया गया है। ठीक सॉरी। तो हमें क्या करना है, अब इसमें देखना है कि जो वर्ड दिया गया है उसके नंबर जो दिए गए हैं वो किस प्रकार से दिए गए हैं। ठीक है, तो जैसे यहां पर देखिए आप लोग, दिया गया है VEIL। ठीक, अब यहां पे कोड दिया गया है 2592। अब देखिए, अब सबको तो कोड याद होगा कि जो वर्ड है वो किस नंबर पे होते हैं। जैसे V कितने नंबर पे, तो 22, E 5 नंबर, E 5 नंबर, I 9, L 12। ठीक, देखिए, अगर यहां पर देखेंगे तो सवाल देख के आपको समझ में आ गया होगा कि क्या किया जा रहा है। ठीक, देखिए यहां पर देखिए, V का 22 होता है। ठीक है, तो 22 का देखिए यहां पे 2 लिखा गया, E का 5 लिखा गया, I 9 होता है तो 9 लिखा गया। यहां पे देखिए L का 12 होता है, 12 का क्या लिखा गया, 2। इसका मतलब है कि जो यहां पे कोड कर रहा है वो इकाई के अंक को ले रहा है। ठीक है ना, तो जो भी वर्ड है उसका इकाई अंक लिख रहा है। जैसे यहां पर देखेंगे तो 12 का 2 इकाई अंक है ना, तो यहां पर लिया गया इकाई अंक 2। 9 में तो सेम ही है, एक एक नंबर है, लेकिन यहां पर देखिए V का 22 है तो 22 में भी इकाई अंक 2 लिया गया है। तो ऐसे जो आगे का कोड होगा, जो वर्ड है उसका भी कोड लिया गया होगा। जैसे MEET मीट है ना, तो M का होता है 13, E का 5, 5 20। ठीक, तो इकाई अंक लिया गया है तो 13 का क्या लिया जाएगा, 3। ऑप्शन चेक कर लो, डायरेक्टली चेक करते भी चलिए, ये तो होगा नहीं, खत्म कर दीजिए। 5, यहां भी 5, और T का 20 मतलब इकाई अंक पे 0, तो यहां पर क्या रहेगा, 0। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन बी। समझ में आया। यहां पे क्या किया गया था कि इकाई अंक को लिया गया। इससे पहले क्या करता था, प्लस माइनस करके लिखता था ना, लेकिन यहां पे क्या कहा गया, इकाई अंक। तो चलिए ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल में भी कहा गया, अब देखिए एक वर्ड दिया गया और फिर एक उसका कोड दिया गया है। तब इसमें भी हम देखते हैं कि कैसे उसका कोड दिया गया है। ठीक है, अब देखिए जैसे आप लिखेंगे MELT, मेल्ट को लिखा गया 2 4 1 9। M का होता है कितना, 13, E का 5, L का 12, T का 20।
यहां पर दिया गया है कोड 2419। इसमें हाँ, इसमें देखिए यहां पे एक माइनस किया गया है। क्या? -1। ठीक है। हाँ, एक चीज देखिए, अगर यहां पर देखिए तो हमको जो लग रहा है 13 है ना, 13 में से एक घटाइए, 13 में से एक घटाएंगे तो 12, 12 बनेगा ना। अब देखिए 13 में से एक घटा दिए 12, तो 12 का इकाई अंक यहां पर ले रहा है 2, मतलब 13 में से एक घटाया तो बना 12, तो 12 का इकाई अंक रख दिया यहां पे। यहां पर देखिए 12 है ना, 12 में से एक घटाएगा तो 11, 11 का इकाई अंक 1। ठीक है। 20 में से एक घटाएगा 19, 19 का इकाई अंक 1, 9। ठीक। यहां पर देखिए 20 है, 20 में से एक घटाएगा तो 19 बनेगा, तो 19 का इकाई अंक यहां पे लिख रहा है ना। समझ में आया? तो सवाल में क्या कह रहा है, जो कोड किया गया है, मतलब कि जो भी उसका क्रमांक होगा उसमें से एक घटा रहा है और उसका इकाई अंक लिख रहा है। अगर ये ठीक होगा तो आगे वाले पे फॉलो करेगा। जैसे यहां पर देखिए हम लिखते हैं TIMID। टी का होता है 20, आई का 9, 13, 9, 4। अब देखिए 20 में से एक घटेगा 19, 19 का इकाई अंक 9, 9 में से एक घटेगा 8, 13 में से एक घटेगा 12, और 12 का इकाई अंक 2, यहां भी 8, इसमें से भी एक घटेगा तो 3, तो 98,283, 98,283 सही बन रहा है। ऑप्शन ए सही होगा। ठीक। क्या कर रहा है इसमें कि जो भी उसका क्रमांक है उसमें से एक घटा रहा है और एक घटा के उसका इकाई अंक लिख रहा है। तो सवाल में कुछ भी बन सकता है, तो आपको उसका पैटर्न चेक करना है। ठीक है, पैटर्न किस पैटर्न पे सवाल लग रही है। जैसे ये देखिए, ये ग्रुप डी 2018 में आया है। ठीक है, हाल ही सवाल एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं हम। नेक्स्ट सवाल में कहा गया 7 को 7 6 5 4 3 2 1 और 10 को, हाँ ये तो सवाल को ऐसे ही देख के ही पता चल रहा है। जैसे देखिए यहां पे जो लिखा गया है उसी को ही नंबर में लिख दिया गया। जैसे 7 लिखा है ना, तो 7 से घटते क्रम में लिख दिया। जैसे यहां पर देखिए ये 7 लिखा है तो 7 को 7 से घटते क्रम में लिख दिया। यहां पे 10 लिखा है तो 10 से घटते क्रम में लिख दिया। तो यहां पे लिखिए 13 लिखा है ना, तो 13 का घटते क्रम में लिख दिए। 13, 12, 11, 10, 9 ऐसे। तो चेक कर लीजिए जिसमें भी मिलता होगा। तो लास्ट में 1 आना चाहिए, तो ये भी नहीं होगा, इसमें भी नहीं होगा, इन दोनों में से कोई हो सकता है। तो देखिए 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 यही होगा। ठीक, समझ में आया? इसमें जो आपको लिखा गया है उसी को ही घटते क्रम में लिख दिया गया बस अकेले। ठीक, समझ में आया? चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं हम। यहां पर देखिए कहा गया यदि C बराबर 24 तो I बराबर 46 46, तब फॉक्स बराबर क्या होगा। ठीक है, C का होता है 3, C का 3, C का 3 होता है। C का अपोजिट X, हाँ C का अपोजिट, C का अपोजिट जो होता है वो X होता है। अपोजिट लिखा गया, और X का जो होता है वो 24 होता है। ठीक, तो ऐसे इसमें भी देखते हैं कुछ ना कुछ किया गया होगा। तो यहां पर देखिए EYE
आई बराबर दिया है 46, तो ई का होता है 5, वाई का होता है 25, 5। ठीक, अब देखिए ई का उल्टा, ई का उल्टा याद है कि नहीं याद है? किसी को लब याद है? अरे वो क्यों नहीं याद होगा, लब में तो आप लोग बहुत माहिर है, पढ़ना लिखना नहीं होगा लेकिन लब प्यार मोहब्बत जरूर करेंगे ना। हाँ ठीक है, याद करिए, प्यार मोहब्बत में मत पढ़िए। लब से आपको याद करवाया गया था कि यल ओ वी ई, लब, एल का उल्टा ओ और वी का अपोजिट ई होता है ना। तो यहां पर देखिए ई का अपोजिट वी, तो यहां पर लिख देते हैं वी। वाई का अपोजिट, वाई का अपोजिट बी, बाय बोलते हैं ना, ऐसा लिखते हैं बाय। तो बी का अपोजिट वाई, वाई का अपोजिट बी, तो यहां पर बी और ई का अपोजिट वी है ही। नंबर जोड़ते हैं 22 2 22, 22 दूना 44 2 46। ठीक है, हाँ इसमें क्या कर रहा है, मतलब कि अपोजिट जो भी यहां पे वर्ड दिया गया है उसका अपोजिट लेकर के ऐड कर रहा है। तो हमें निकालना किसका है, फॉक्स का। तो एफ का अपोजिट जल्दी जल्दी बताइएगा आप लोग, एफ का अपोजिट आप लोग को याद है कि नहीं याद है? मैंने बताया था फ्यूचर, एफ यू, फ्यू। तो एफ का अपोजिट यू, यू हो गया। और यू का कितना 21, डायरेक्टली हम उसका कोड लिख रहे हैं। ओ अभी हमने बताया लब से, ओ का अपोजिट एल, एल का 12, एक्स, एक्स का अपोजिट सी, सी मतलब 3, जोड़ दीजिए सबको, 3 2 5 1 6 और 2 1 3, कितना 36, 36। तो किस ऑप्शन में मिल रहा है, ऑप्शन ए। समझ में आया? इसमें क्या किया गया था कि जो भी वर्ड दिया गया है उसके अपोजिट वर्ड को लेकर के ऐड कर रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं हम। ए बराबर 2, ओ बराबर 30, एक्स बराबर 48 48, तो यस ए वी का मान बताना है। अब देखिए ये 2018 में पूछी गई है 3 शिफ्ट में। यहां पे अगर आप देखिए तो सवाल देख के आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि हमको तो देख के समझ में आ गया तो आप लोग को भी आएगा। जैसे यहां पर देखिए ए का होता है 1 ना, तो 1 का 2 गुना कर दिया, 1 का 2 गुना 2। ओ का होता है 15, ओ का होता है 15, तो 15 का 2 गुना कर दिया 30। एक्स का होता है, एक्स का होता है 24, 24 का दुगुना किया तो 48। मतलब क्या किया गया है, उसका जो भी आता है उसी का 2 गुना कर देता है। तो इसमें हम देखते हैं एस का होता है 19, ए का होता है 1, डब्लू का होता है 23, जोड़ दीजिए 19 1 20 3 23, 23 की 3 हासिल 2 2 2 4 1 5, गलत कर दिए। हाँ 9 1 10, 9 1 10 3 13 3 हासिल 1 2 2 4 बनेगा यहाँ पे 4 43, 43 43 का दूना 86, 86 कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन डी। मतलब क्या किया गया, उसके अपोजिट, सॉरी, जो भी वर्ड है उसी का 2 गुना कर रहा है। तो यहां पे भी हमने सबको जोड़ दिया, उसका 2 गुना कर दिया, चाहे 2 गुना करके जोड़ दीजिए फिर भी सेम ही आएगा। ठीक है, समझ में आया? चलिए देखिए ईयर,
ईयर को दिया है EAR, इसको लिखा है 2 3 5। हाँ देखिए, हाँ एक सवाल ध्यान दीजिएगा। जैसे एक चीज जब कभी भी कोई भी वर्ड दिया रहे और उस वर्ड का कुछ ना कुछ कोड दिया रहे, ठीक है ना, और वही सेम जो वर्ड हैं वो आगे वाले वर्ड में, मतलब जिसका कोड निकालना है उसमें मिल रहे हैं, तो इसका मतलब है कि जो हमको कोड दिया गया है उसी अंक को ही इधर उधर करके उसका कोड बनाया होगा। तो हमें डिकोड करने के लिए जो कोड दिया है उसी में से ही देखते हैं। जैसे यहां पर देखिए, ए यहां पे मिल रहा है, ए यहां भी मिल रहा है, ई यहां दिया गया है, ई यहां भी मिल रहा है ना, तो इसी में से कुछ चेंजेस करके बनाया होगा। लेकिन आप कैसे समझोगे कि उसी का कोड यूज किया गया है? तो आप ध्यान दीजिएगा, जब कभी भी इस तरह का सवाल हो जाए तो आपको चेक करना है। जैसे यहां पर देखिए, आपको 2 वर्ड दिया गया है ना, 2 वर्ड दिए गए हैं, एक ये दिया गया है, एक ये दिया गया है। तो यहां पे भी देखो ई मिल रहा है, यहां भी ई मिल रहा है। तो इन दोनों का कोड देखो, अगर सेम है तब उसके आगे चेक करो तो उसमें भी वही कोड यूज हुआ होगा। जैसे ई यहां पे भी है, ई यहां पे, तो ई के लिए यहां पे 2 यूज किया गया है, तो यहां भी 2 यूज किया गया है। इसका मतलब इन्हीं का ही यूज करके ये डिकोड करना है। तो अब ढूंढते हैं इसमें। जैसे के है, तो के के लिए यहां पे क्या है, के के लिए 8 सबसे लास्ट में है ना, तो के लिए 8, ए के लिए 3, आर के लिए, आर यहां पर है ना, आर के लिए 5, तो यहां पर हो गया 5। तो 8 3 5, 8 3 5 मिल गया। इसके आगे का चेक करना है, ए आगे ए है ना, तो ए के लिए कितना 3, तो 8 3 5 3, 8 3 5 3, ऑप्शन डी सही होगा। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं हम। चलिए देखिए, नेक्स्ट सवाल में भी कहा गया ऐसे ही, ट्रैक्टर, ट्रॉली, स्कूटर, ट्रैक्टर ट्रॉली स्कूटर कहा गया ना। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा आप लोग। सॉरी, सवाल को देखिए, इसमें कुछ लॉजिक नहीं बना है। 1 2 3 4 5 6 7, 7 वर्ड है ना, तो 7 का 2 गुना कर दिया, 7 दूनी 14। यहां पर देखो 1 2 3 4 5 6 7, 7 दूनी 14। तो यहां भी वैसे ही किया होगा, तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 दूनी 14, ऑप्शन बी। सवाल में तो कुछ था ही नहीं। समझ में आया? आपको सवाल देख के समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल भी दिया गया है। अब देखिए, इसमें भी सेम वैसे ही चेक करते हैं। तो इसमें भी सेम वर्ड मिल रहे हैं, चेंजेस ही किया गया है इधर उधर, तो चेक कर लेते हैं पहले। जैसे यहां पर देखिए ई मिल रहा है ना, पहले वाले कोड में ई, यहां भी ई है, तो ई के लिए यहां पे 9 है, तो यहां भी देखते हैं ई के लिए 9 है। यहां भी ई है ना, तो इसमें भी देखो ई के लिए 9 ही है। इसका मतलब कि इसी को ही डिकोड करना है, इसी के आधार पे। तो यहां पे ढूंढते हैं। जैसे टी है ना, तो टी के लिए यहां पर कितना 4, तो यहां भी चेक कर लेते हैं 4 है ना, तो इसका मतलब टी के लिए 4। ओ के लिए यहां पे लास्ट से तीसरा है, तो लास्ट से तीसरा होना चाहिए। अब एक चीज देखो, एक्स के लिए यहां पे हैज यूज किया गया है, और वाई के लिए भी हैज नहीं, देखते हैं 2 2 4 2 6 2 8, 2 2 4 2 6 2 8, 2 2 4 2 6 2 8, एक्स वाई के लिए हैज यूज किया गया है, ठीक है ना। अब यहां पर देखो 2 2 4 2 6 2 8 2 10, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, सेम है ना। तो इसमें देखिए ओ के लिए तीसरा नंबर कितना 5, तो यहां पर हो गया 5। एल यहां पर देखो चौथा नंबर है, तो एल यहां पे चौथे नंबर पे 8 है,
ई के लिए यहाँ पे 9 है, चेक कर लेते हैं। तो 4 5 8 9, 4 5 8 9, 4 5 8 9, 4 5 8 9 सब में है, तो ये नहीं होगा, छट गया। 4 5 8 9 1 1 3, तो 1 2 3 4 5, 5 अंक सब में मिल रहा है। छठवां अंक हम चेक करते हैं, तो 1 2 3 4 5 6, मतलब ए का कितना है, ए देखिए यहाँ पे ए है, यहाँ पे चौथे नंबर पे, तो 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 क्या यूज किया गया है ए के लिए, 6, तो यहां पर 6 किस में मिल रहा है, 6 किस में, ऑप्शन सी में। तो इसका आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन सी। चाहे आप पूरे कोड को लिख के लिख लीजिए या फिर एक एक को चेक करके लिख दीजिए। एक एक को लिखेंगे तो टाइम लगेगा, चेक कर लेंगे तो जल्दी आसानी से लग जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पे हम चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, एक निश्चित कोड भाषा में 26 का अभिप्राय ए है, 25 बी। देखिए उल्टे क्रम में लिख दिया है, जैसे ए का अपोजिट जेड होता है ना, आज जैसे लिखते हैं ना, ए का अपोजिट जेड होता है, तो जेड ना लिख करके उसका क्रमांक लिख दिया है। ठीक, बी का अपोजिट वाई होता है, वाई का 25 होता है ना, तो यहां पे 25 से लिख दिया है। तो इसमें बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा किसी देश के नाम को व्यक्त करता है। मतलब कि सबको उसका कोड लिखिए और बताइए कि कौन सा देश का नाम बताता है, ठीक है ना। तो अपोजिट ही लिखना है, जैसे जो यहाँ पे वर्ड दिया गया है, जो नंबर दिया गया है, उस नंबर का अपोजिट वाला कोड है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। जैसे 18 का क्या आता है, 18 पे आर आता है ना, तो आर का अपोजिट आई, इंडियन रेलवे आपको बताया था ना, तो यहां पर क्या हो गया, आई। यस 19 नंबर, 19 पे यस आता है, तो यस का अपोजिट हनी सिंह बताया था ना, आपको याद नहीं है, तो यस का अपोजिट एच, तो यहां पर एच लिख दीजिए। वी 22, वी 22 नंबर पे भी आता, नबी का अपोजिट ई, लव से याद हो जाएगा, ई। 12 एल, 12 एल का अपोजिट ओ, यहां पे आई, यहां पे ए। किसी देश का नाम बन रहा है, नहीं ये तो नहीं बन रहा है, आगे चेक करते हैं। 13 मतलब एम का अपोजिट एन, मन हमने बताया था ना, एम एन। 22 का अपोजिट ई। 11 के का अपोजिट कमला पसंद बताया था ना, के पी, तो यहां पे पी हो गया। 26 मतलब जेड का अपोजिट ए, आज। 15 ओ का अपोजिट एल, नेपाल। हाँ बन तो रहा है ये, तो ऑप्शन कौन सा होगा, बी। इसको भी चेक कर लीजिए, चेक करना है तो वैसे तो बनता नहीं होगा, क्योंकि एक में एक ऑप्शन बनेगा, दूसरा तो बनेगा नहीं, ठीक है। तो ये के का अपोजिट पी, ए का अपोजिट जेड है ना, तो जेड का अपोजिट ए। 16 है पी, के पी 16 होता है ना, और 13 एन नहीं बन रहा है, इसमें भी नहीं बनेगा, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन बी। समझ में आया। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं हम। नेक्स्ट सवाल है, यदि आर को 5 लिखा जाए, एल को 1 लिखा जाए, एन को 6 लिखा जाए, टी बराबर इतना यू एफ लिखा जाता है, तो 4 2 5 9 6 7 किसके लिए लिखा जाएगा। अच्छा ठीक है, देखिए 4, तो यस को 4 लिख रहा है, तो 4 के लिए यस। 2 के लिए, 2 किसके लिए लिख रहा है, टी को 2 लिखा जाए, तो यहां पर टी। 5 आर को 5 लिखा जाए, आर, तो एस टी आर मिलिए, एस टी आर, ये तो होगा नहीं।
9, 9 को किससे लिख रहा है? 9, आई को 9 से लिखा जाए तो ये हो गया आई, यहाँ पे हो गया देखिए यस, यस टी आर आई, यस टी ये भी नहीं होगा, यस टी आर ये भी नहीं होगा, ऑप्शन बी। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं हम। नेक्स्ट सवाल है एग्जामिनेशन को इतना लिखा गया तो इसको क्या लिखेंगे? ठीक है ना? चलिए देखिए, हाँ इसमें भी सेम वही किया गया है, इसमें का जो नंबर है उसी का ही कोड बनाना है। तो आप देख लीजिए, आपको डायरेक्टली नहीं समझ में आता है तो आप लोग एक बार लिख लिया करिए, जैसे EXAMINATION। एग्जामिनेशन के लिए लिखा है 8 9 1 2 3 4 1 6 3 5 4। अब देखिए, अगर आपको चेक करना होता तो डायरेक्टली भी चेक कर सकते थे, लेकिन नहीं चेक करना है तो इसे लिख के हम बता दे रहे हैं, क्योंकि जो बिगनर्स हैं वो एक बार इस तरह से करेंगे, आने लगेगा तो फिर आगे बिना लिखे भी कर सकते हैं। जैसे 4 है ना, तो 4 यहां पर देखिए 2 जगह है, 4 मतलब 4 के लिए n, तो हो गया n। 5 यहां पर o, तो ये o हो गया। 6 मतलब t हो गया। NOT यही अकेले मिल रहा है, तो ऑप्शन सी सही होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल है, ब्रदर को 86, फादर को 58, तो सिस्टर को 90। अच्छा, सारे रिलेटिव इधर ही आ गए हैं, पूरी फैमिली आ गई, रिलेटिव क्या पूरी फैमिली ही आ गई है। चलिए देखिए क्या किया है, चलिए देखते हैं क्या किया है। इसमें देखिए, अगर सिंगल नंबर में दिया गया है कोड तो इसका मतलब है या तो प्लस माइनस या फिर बेसिक को जोड़ करके या कुछ ना प्लस माइनस किया होगा। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं BROTHER, ब्रदर। बी का होता है 2, 18, 15, 20, 8, 5, 18। जोड़ लेते हैं 8 8 16 4 20 1 21 21 5 26 26 27 28 2 30 36 की 6 हासिल 3 3 1 4 2 6 1 7 1 8। हाँ, मतलब कि सभी के अंक को जोड़ा है। ठीक, तो यहां भी देख लेते हैं जोड़ के, इसमें भी सेम ही होगा। तो लिख लीजिए, M का होता है 13, O का होता है 15, T का होता है 20, H का होता है 8, E का होता है 5 और R का होता है 18। जोड़ दीजिए, तो 5 3 8 8 16 4 20 1 21 21 21 8 29 की 9 हासिल 2 3 3 2 5 6 7 79। ऑप्शन बी। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, क्या किया गया है, इसमें जो भी इसका क्रमांक होता है उन सभी क्रमांक को जोड़ दिया है। ठीक, तो जब कभी भी इस तरह के सवाल मिले तो आपको करना कैसे है, तो जो भी, जैसे इसमें ए सिंगल नंबर में दिया गया है और कुछ नहीं दिया गया है, तो सवाल को देखते ही आप लोग समझ जाइए कि इसमें जो भी होगा उसके क्रमांक को जोड़कर उसमें प्लस माइनस या मल्टीप्लाई ही किया गया होगा। तो हमने अभी इसको ऐड किया ना, प्लस किया, तो डायरेक्टली उसका प्लस करने पे ही लिखा गया है। कभी कभी क्या होता है कि प्लस करके उसमें फिर मल्टीप्लाई कुछ ना कुछ कर देता है या फिर प्लस माइनस कर देता है, तो इसको भी ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं हम। नेक्स्ट सवाल है D बराबर 4। D बराबर 4 दिया गया है, तो कवर का 63 दिया गया है, तो इसका पूछ रहा है, तो देखते हैं। C का होता है 3, लिखते चलते हैं डायरेक्टली। O का होता है 15, V का होता है 22, E का होता है 5, R का होता है 18। जोड़ के देखते हैं, 8 2 10 5 15 5 20 3 23 की 3 हासिल 2
दो दो चार, दो छः। हाँ, इसमें भी क्या किया गया है कि सभी के क्रमांक को जोड़कर आगे लिख दिया है। तो इसमें भी देखिए सेम वही किया गया होगा। तो बी का होता है 2, ए का होता है 1, एस का होता है 19, आई का होता है 9 और एस का होता है 19। जोड़ दीजिए। तो 9 1 10, जोड़ देते हैं। 9 त्रिक 27, 1 28, 28 2 30, हासिल 3, 3 2 5। कौन सा ऑप्शन? 50, ऑप्शन डी। समझ में आया? इसमें कुछ नहीं किया गया है। जब बताया कि आपको जब सिंगल नंबर में मिल जाए, ठीक है, तो उसमें आपको प्लस या माइनस ही करना है। इसको ध्यान दीजिएगा। जैसे यहां पर देखिए रैट दिया है, चैट दिया है, रिटर्न का पूछ रहा है। तो देखिए इसमें भी सिंगल नंबर में ही दिया गया है ना। तो सिंगल नंबर में दिया है, इसका मतलब क्या है कि जो भी इसका कोड होगा, जो इसका कोड दिया गया है, उसके क्रमांक को ऐड करके ही लिखा गया होगा। ऐड किया होगा या फिर ऐड करने पर प्लस माइनस कुछ किया गया होगा। ठीक। जब कभी भी कम अंतर मिले तो इसका मतलब प्लस माइनस किया गया है। जब कभी भी ज्यादा का अंतर मिले तो इसका मतलब कि मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड किया गया है। ठीक है ना। चलिए इसमें भी देखते हैं हम। रैट का आर का होता है 18, कोड लेकिन जरूर याद कर लीजिएगा। ए का होता है 9, सॉरी, ए का होता है 1, टी का होता है 20। जोड़ दीजिए। 9 2 1 3, 39 है ना। 39 में प्लस 1 करके 40 बन रहा है ना। इसमें जो भी कोड है उसको जोड़ के एक जोड़ा गया है। तो इसमें भी सेम देख लेते हैं। अगर ऐसा ही किया गया तो सही है। तो सी 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 मतलब 3, एच का 8, ए का ए 20 का और टी का 20। जोड़ दीजिए। 8 8 3 11 1 12 की 2 हासिल 1 2 1 3 प्लस 1। हाँ ठीक है। इसमें भी वही किया गया है। मतलब कि उसके क्रमांक को जोड़ा है, उसके बाद जो आता है उसमें प्लस 1 किया गया है। ठीक है ना। तो इसमें भी सेम वैसे ही करना है। तो देखिए करते हैं। आर का यहां पर देखिए रिटर्न है ना। तो आर का होता है 18। आर का कितना? 18। ई का 5, टी का 20, यू 21, आर 18, एन 14। जोड़ दीजिए। 8 4 12 1 13 13 13 13 5 18 18 8 18 18 2 20 26 की 6 हासिल 2 3 4 2 6 2 8 1 9। 96 हो रहा है ना। 96 प्लस 1 करना है क्योंकि सब में 1 किया गया है। तो 96 को 97। समझ में आया। चलिए नेक्स्ट सवाल पे हम चलते हैं। इंग्लैंड। यहां पर देखिए, अब यहां पे सिंगल नंबर में ना देकर के देखिए नंबर ज्यादा दिया है ना। तो इसका मतलब क्या है कि हर नंबर का कोड अलग अलग होगा। अब मिला लेते हैं, शायद उसी से ही मिलके बना हो। ठीक है ना। तो ई यहां पे मिल रहा है, ई यहां भी मिल रहा है। तो इसका मतलब ई का यहां पे 1 लिखा है, यहां भी 1। हाँ सही है। इसका मतलब इन्हीं कोडों का ही यूज करके बनाया गया है। तो यहां पर देखिए ई सबसे पहले जी है ना। यहां पर देखिए सबसे पहले जी है, तो जी का हम ढूंढते हैं। यहां पर देखिए मिला लेते हैं। 3 8, मतलब 2 आगे का सेम मिल रहा है। तीसरे से हम चेक करते हैं क्योंकि 2 तो सेम मिलेगा। तीसरा मतलब वो भी जो 2 नंबर डबल होगा। तो यहां पर देखिए डबल अंक नहीं है तो ये भी खत्म हो गया। डबल अंक नहीं है तो ये भी खत्म हो गया। इन दोनों में से ही कोई होगा। तो ई का कोड देखते हैं। 1 है ना। तो 1 1 2 बार लिखेंगे। तो यहां भी 1 यहां भी 1। ठीक है। सी सी है ना। तो सी के लिए यहां पे कितना? सी 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 चेक करिए। सी के लिए यहां पे 9 है। तो सी के लिए 9 जिसमें मिलता होगा डबल 1 के बाद 9, ये है ऑप्शन सी। तो 15 का समझ में आया नहीं आया। इसमें सेम उसी जो यहां पे कोड दिया गया है उसी को ही अल्टरनेट यूज करके कोड बनाना है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट सवाल है। इसमें भी कुछ ना कुछ प्लस माइनस किया होगा। तो देखिए लिखते हैं।
LAME JYKC 12 1 13 5। यहाँ पे 10 25 11 3। -2 किया गया है। देखिए 12 में से 2 घटा 10, 1 में से 2 घटा 25, 13 में से 2 घटा 11। ठीक, -2 किया है तो इसमें भी वही किया होगा। 13 में से 1 घटाओगे तो 13 में से 1 घटेगा तो 13 में से 2 1 बोल रहे क्या, 13 में से 2 घटाओगे तो 11। 11 मतलब के सब में मिल रहा है। 9 में से 2 घटाओगे तो 7, 7 मतलब जी के जी। ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन डी। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं हम। लाइव को लिखा गया है कोड, डेट को बताना है। तो लाइव LIVE OREV, L है 12 9 22 5। ओहो, लिखने की जरूरत ही नहीं है, जस्ट अल्टरनेट। लव LOVE लव देख के तो अच्छे पागल हो जाते हैं ना, अच्छों की कहानी गड़बड़ हो जाती है। चलिए ना, जस्ट अपोजिट लिखा गया है। IR इंडियन रेलवे, तो यहां पर देखिए D4 पे आता है। डी का अपोजिट याद है? नहीं याद है? डी का अपोजिट दिल वाले याद था कि नहीं याद था? DW दिल वाले याद है कि नहीं याद है? लब वही करते हैं जो दिल वाले होते हैं और फिर उसके बाद उनका दिल ही नहीं रह जाता है ना। तो डी का अपोजिट W। तो यहां पर देखिए एक ही ऑप्शन दिख रहा है W का, तो इसका मतलब ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट सवाल पे। ज्यादा पूरा चेक करना हो तो पूरा भी चेक कर सकते हो, एक में ही मिल गया तो हमने एक में ही चेक कर लिया। यहां पर देखिए दिया है यम ADRAS, दिया है NBESBT। यह है 13 1 4 18 1 19। यह है 14 2 5 19 2 20। अब देखिए आपको नंबर लिखने के बाद ही समझ में आ गया ना क्या किया है? +1 किया है। सब में +1 सब में किया है ना +1 तो यहां भी हम ऐसे ही करते हैं। ए है ना, तो एक में एक जोड़ोगे तो बी मतलब 2, हाँ देखिए बी मतलब 2, S 19 मतलब S मतलब 19 के बाद 20 मतलब T, डबल S है तो डबल T। तो यहां पर देखिए डबल T एक ही ऑप्शन मिल रहा है, आपको लिखने की जरूरत ही नहीं। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं हम। देखिए दिया है
KIN PRM। के का होता है 11, 9, 14, 16, 18, 13। क्या किया गया है? हाँ, इसमें भी देखिए, इसमें भी अपोजिट वर्ड को लिखा है। देखिए जैसे KP कमला पसंद, के का अपोजिट P, I का अपोजिट R, IR इंडियन रेलवे, MN मोबाइल नंबर है ना अपोजिट, तो यहां भी वही लिखा होगा। तो T है ना, तो T का अपोजिट GT रोड, GT रोड बताया था ना, तो T का अपोजिट G, H का अपोजिट S हनी सिंह HS, R का अपोजिट I इंडियन रेलवे, तो GSI सब में मिल रहा है। अच्छा, GSIVY मतलब 2 2 4, पांचवा चेक करिए, पूरा चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे या लिख ही देते हैं। E का अपोजिट V लव, A का अपोजिट Z, D का अपोजिट दिल वाले W, तो लास्ट में W मिलना चाहिए। तो GSIVZ ऑप्शन डी सही है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट सवाल पे देखिए, GHLMOPBCABLM मतलब एक एक जोड़ा गया है, सब में +1 किया है, तो इसमें भी +1 करिए। S मतलब 19 में एक जोड़ेंगे 20, 20 में एक जोड़ेंगे 21, 21 मतलब U, तो TU मिल रहा है। अच्छा, एक में एक जोड़ोगे B मिल रहा है। N 14, एक जोड़ोगे 15, 15 मतलब O, ऑप्शन डी सही है। समझ में आया? जिसको जिसको समझ में आया है लाइक जरूर करें और आगे भी शेयर करें, जिससे कि आगे के बच्चों को भी समझ में आ जाए जिनको नहीं आता है। और अगर क्लासेस समझ में आती है तो सब्सक्राइब जरूर करें, और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। अगर इस क्लास का PDF चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।